मैं कल सोशल मीडिया देख रहा था, जब आपने जल सत्याग्रह की घोषणा किया तो बहुत सारे जो आपसे इत्तेफाक नहीं रखते उन्होंने कहा कि भाई आप वादा करते हैं कि हम मालिकाना हक पानी सब दिला देंगे, लेकिन जब नहीं पूरा होता है तो आप दूसरे पर दोष आरोप या इस तरह के एक स्टंटबाजी कर रहे हैं। इस क्षेत्र में कोई ये कहेगा कि मैंने चुनाव में किसी से वादा किया है तो या तो वो बेईमान है या जानबूझकर ऐसे बातें कर रहा है। इस क्षेत्र में तो चुनाव के 15 दिन पहले मैं आया, चुनाव में लग गया, लोगों की अपनी शिकायतें थी, लोगों ने मुझको वोट दिया। कल सर आप गए थे सोन मंडप और टाउन हॉल, वहाँ पर आपने रिपोर्ट भी मांगी है कि भाई किसको किसको बुकिंग किया गया, और एक खबर जो चली, ठीक है, कि पहले भी वो कब्ज़ा में था और आज भी कब्ज़ा में है। मैं ये तुलनात्मक रूप से दिखाना चाहता हूँ कि जिनको चस्का लग गया था कि सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करके निजी व्यवसाय चलाएं, वैसे लोगों के चेहरे से नकाब उतरेगी अगर वो ये दे देते हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। पूर्वी से विधायक सरयू राय जी, अभी उन्होंने कल कहा कि हम जल सत्याग्रह करेंगे, और 2 साल का समय निकल गया। इन्होंने वादा किया था कि जिन जिन बस्तियों में पानी की सुविधा नहीं है वहाँ हम पानी दिलाएंगे। तो क्या ऐसी परिस्थिति हुई, इसलिए कि लगातार बैठक भी कर रहे थे, तो क्या ऐसी परिस्थिति आ गई कि जल सत्याग्रह आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा? सर, अभी तो कुछ दिन पहले आपने बैठक की थी और कल भी जुस्को ने आश्वासन शायद आपको दिया, ऐसी खबरों छपी हुई है, तो फिर जल सत्याग्रह आंदोलन की ज़रूरत कहाँ पड़ी? देखिए, जहाँ तक मुझे याद है 20 जून 2020 से मैं जायज़ा ले रहा हूँ कि इस क्षेत्र में कहाँ किन बस्तियों में पानी नहीं है। जुस्को के साथ बैठकर, जेएनएससी के साथ बैठकर, पहले तो सूचनाओं के आने में देर होती थी, मैंने सूचनाएं इकट्ठा किया। जुस्को के लोगों से पहली मीटिंग मैंने फरवरी 2020 में किया था। उन्होंने मुझे लिख कर दिया था कि इतनी बस्तियां हैं, इसमें अमुक अमुक तारीख तक हम पानी दे देंगे। अधिकांश में 31 मार्च 2021 डेडलाइन था। अब केबुल बस्ती, केबुल टाउन में जो डीएस फ्लैट है, वहाँ के बारे में पाइप बिछा दिया, सब बिछा दिया। बाद में कहने लगे कि हम सबके घर में मीटर नहीं लगाएंगे, एक जगह मीटर लगाएंगे, आप लोग पानी बांट लीजिए। और मुझसे कई बार कहा कि नहीं, हम यहाँ देंगे पानी। तो इसको देखते हुए मैंने निर्णय किया कि भाई कहीं न कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। तो मैंने कहा कि मैं जल सत्याग्रह करूँगा। आज जल सत्याग्रह पर बैठे थे हम लोग। कल जुस्को के लोग आए थे, उन्होंने कहा वहाँ के बारे में, डीएस फ्लैट के बारे में, कि 15 दिन का समय दीजिए, हम लोग पुनर्विचार कर रहे हैं, ऐसा आदेश हमको ऊपर के अधिकारियों का हुआ है। तो लोग मान गए, आज ठीक है 15 दिन का और समय उनको दे दिया जाए। कल फिर मेरे यहाँ आएंगे लोग दूसरी बस्तियों के बारे में, कब हम डेडलाइन तय करेंगे फाइनल। वहाँ मेरे पास पहले का उनका तय किया हुआ डेडलाइन है। कल क्या करते हैं वो देखना है इसके बारे में। और मुझे लगता है कि जो नागरिक सुविधाएं देनी हैं, वह जुस्को ने एक एग्रीमेंट की तहत सरकार का अधिकार अपने पास ले लिया है। मैंने कल जुस्को के अधिकारियों से कहा कि देखिए, आप लोगों के यहाँ हम लोग क्यों जाते? आप एग्रीमेंट के आधार पर पेयजल आपूर्ति और अन्य जन सुविधाओं के लिए आपने अधिकार नहीं लिया होता तो हम लोग सरकार को पकड़ते, सरकार करती इसके लिए। 1985 में समझौता हुआ सुविधाएं देने का, तब से अब तक हज़ारों घर बचे हुए हैं, बस्तियां बची हुई हैं जहां पानी का कनेक्शन नहीं है। इनकी प्राथमिकताएं क्या है, विधानसभा में जब भी सवाल करिए तो यहाँ का कोई जवाब ही नहीं मिलता है सीधा साधा। किसके पास हम लोग जाएँ? तो अंत में मुझे लगा कि भाई कुछ ना कुछ पहल करनी होगी। मैंने जल सत्याग्रह किया। तो ये केवल एक दिन के लिए सांकेतिक नहीं है, इस मामले को हम सरकार तक ले जाएंगे। और अब जुस्को के पास हम खुद नहीं जाएंगे, मैं सरकार से कहूँगा, नगर विकास मंत्री से, नगर विकास सचिव से, यहाँ के डीसी से, कि भाई आपका काम है, आपने एग्रीमेंट किया है तो आप दिलवाइए उससे हमको पानी। हम क्यों जुस्को से खामखा लड़ाई करने जाएंगे, रोज़ आश्वासन देने जाएंगे? तो ये उसकी शुरुआत आज हुई है। इस सिलसिला को मैं आगे बढ़ाऊँगा। 15 दिन का समय डीएस फ्लैट केबुल टाउन के लिए लिया है इन्होंने। कल उन्होंने कहा है कि हम दिन में आएंगे और आकर हम आपको बताएंगे कि हम और जगह कब पानी दे रहे हैं। ये आ जाएगा तो मैं, हमारे साथ जो काम करने वाले लोग हैं, उनको लेकर मैं बस्तियों से सूचनाएं प्राप्त करता रहूँगा
कि भाई इस तारीख तक दिया है डेडलाइन, तो मिला कि नहीं मिला। और मुझे ये आश्चर्य है कि जमशेदपुर शहर जिसका बड़ा नाम है, यहाँ हज़ारों लोग ऐसे हैं जो पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। टाटा लीज एरिया में रहने वाले लोग हैं, बाहर का तो छोड़ दीजिए। ये व्यवस्था क्या है, कैसे होगी, ये सोच लीजिए जमशेदपुर में ये हालत है तो दूसरी जगहों पर सरकार क्या करा रही होगी। तो हम लोग इसी में उलझे रहे हैं, इनके यहाँ सिफारिश करते रहे हैं, इन पर दबाव डालते रहे हैं, और उसके बाद भी पानी बस्तियों में नहीं मिलता है, तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैंने तय किया है, आज धरना से शुरू हुआ है, आज मैं बैठा था, कल सामूहिक हो सकता है, एक दिन के लिए बैठा था, लगातार एक सप्ताह के लिए हो सकता है, भूख हड़ताल हो सकती है, आमरण अनशन हो सकता है। आखिर ये बताएं तो क्यों नहीं दे रहे हैं? सरकार भी बताए और जिसको भी बताए। पहले एक बहाने रहते थे, मुझे याद है कि आज के 5-7 साल पहले जब भी बिजली पानी जिसको से मांगा जाता था तो वो कहते थे कि नहीं, कोर्ट का ऐसा आदेश है कि हम इन बस्तियों में नहीं देंगे। आपको भी याद होगा 2014 के आसपास पे पहले ही इनके पास तर्क होता, फिर देने के लिए तैयार हो गए। मैं कल सोशल मीडिया देख रहा था, जब आपने जल सत्याग्रह की घोषणा किया तो बहुत सारे जो आपसे इत्फाक नहीं रखते उन्होंने कहा कि भाई आप वादा करते हैं कि हम मालिकाना हक, पानी सब दिला देंगे, लेकिन जब नहीं पूरा होता है तो आप दूसरे पर दोष आरोप या इस तरह के एक स्टंटबाजी कर रहे हैं। इस क्षेत्र में कोई ये कहेगा कि मैंने चुनाव में किसी से वादा किया है तो या तो वह बेईमान है या जानबूझकर ऐसे बातें कर रहा है। इस क्षेत्र में तो चुनाव के 15 दिन पहले मैं आया, चुनाव में लग गया, लोगों की अपनी शिकायतें थी, लोगों ने मुझको वोट दिया और मैंने उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए कहा। इसके बाद कोई आम दूसरे चुनावों जैसा इसको लेकर मेरी टांग खिंचाई करेगा तो मैं तो उनका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। 25 वर्षों में क्या हुआ? जो सबसे बड़ी कुर्सी है उस पर तो यहाँ के लोग बैठे, तो हुआ नहीं। तो मैं तो विरासत में मिली हुई समस्याओं का समाधान कराने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। कोई वादा करके मैं इनका प्रयास नहीं कर रहा हूँ कि मैंने किसी से वादा कर दिया। चुनाव में आप सभी ने देखा होगा, चूँकि इस क्षेत्र में इतनी समस्याएं हैं, इसका अंदाज़ा तो मुझे था ही नहीं। अब ये समस्याएं सामने आ रही हैं तो मैं दोष किसको दे रहा हूँ? ये जो कहने वाले लोग हैं, अगर ये बेईमानी पर उतरेंगे तो फिर इनकी खबर भी ली जाएगी, क्योंकि कोई बौद्धिक होकर बेईमान हो जाए तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। इस व्यवस्था के बारे में उनकी कितनी जानकारी है, उन्होंने अपने तय इसके क्या प्रयास किए हैं, और तब वो कहेंगे कि दूसरे पर किस पर दोष दिया जा रहा है। दोष नहीं दिया जा रहा है, उनसे अपना अधिकार मांगा जा रहा है और अधिकार मांगने के लिए कार्रवाई की जा रही है। तो इस तरह के जो लोग हैं उनके प्रति मेरी कोई सहानुभूति नहीं रहती है। सहानुभूति इतनी ही रहती है कि अज्ञानी हैं और अज्ञानी होने के साथ साथ बेईमान भी हैं इस तरह की बात करने वाले। ये मुझसे, मैं तो सार्वजनिक रूप से इनके साथ बहस करने के लिए तैयार हूँ। सोशल मीडिया पर कर लें, कहीं मैदान में बैठ कर लें, किसी हॉल में बैठ कर लें, कि मेरे जो कर्तव्य जमशेदपुर पूर्वी के लिए हैं उसको मैं जिस तरह से कर रहा हूँ उसमें किसी का ऑब्लिगेशन लेके नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी पहल पर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधि हूँ उस क्षेत्र में विरासत में समस्याओं का अंबार मिला हुआ है और मैं इसको सुलझाने का, निपटाने का प्रयास कर रहा हूँ, अपनी पहल पर कर रहा हूँ। कल सर आप गए थे सोन मंडप और टाउन हॉल, वहाँ पर आपने रिपोर्ट भी मांगी है कि भाई किसको किसको बुकिंग किया गया, और एक खबर जो चली, ठीक है, कि पहले भी वो कब्ज़ा में था और आज भी कब्ज़ा में है, तो क्या आपने वहाँ देखा और क्या रिपोर्ट? ये मैंने पहली बार नहीं मांगा है, 1 साल पहले भी मांगा था, बीच में कोरोना हो गया तो रफ्तार कम हो गई। उस परिसर के बारे में जो पूरी तरह से सरकार की संपत्ति है उस पर से 99% कब्जा हट गया है। 15 दिनों पहले जो विधानसभा में सरकार ने हमारे प्रश्न का उत्तर दिया वो कब्जा हट गया है, पर कोशिश अभी भी बरकरार है। मैं इनसे मांग रहा हूँ, वो केवल इसलिए मांग रहा हूँ कि मैं तो 2 साल से विधायक हूँ साहब। 2 साल में जो बुकिंग हुई उस बुकिंग से कितना पैसा जेनेसी के खाता में गया, और पिछले 5 साल का, 2019 के पहले 5 साल का बता दीजिए कितना गया, तभी तो पता चलेगा कि आज 2 साल में अगर इतना पैसा उसके खाते में चला गया है और 5 साल में नहीं गया है तो पैसा गया कहाँ है। ये कोई मैं इनमें इनकी सुधार के लिए, इनके भ्रष्टाचार के लिए नहीं मांग रहा हूँ। मैं ये तुलनात्मक रूप से दिखाना चाहता हूँ कि जिनको चस्का लग गया था कि सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करके
निजी व्यवसाय चलाएं, वैसे लोगों के चेहरे से नकाब उतरेगी अगर वो ये दे देते हैं कि बता दीजिए कि 19 से 5 साल 7 साल के पहले इन संपत्तियों को किराए में लगाने में कितना पैसा आपके खजाने में गया है, और इस 2 साल में कोविड होने के बाद भी कई प्रोग्राम कैंसिल हुए, तब आपके पास कितना गया है। क्योंकि मेरे आने के बाद से जो पैसा जा रहा है वो इनके खजाने में जा रहा है। मेरे आने के शुरुआती दौर में भी कुछ लोगों ने अपने नाम से मैं बुकिंग कर दिया था, तो बाद में दबाव पड़ा, वो मुकर के, मगर पैसा उन्होंने नहीं लौटाया। पैसा नहीं लौटाया, इसकी शिकायतें हो रही हैं। इसलिए मैंने मांगा है कि कितने लोगों का क्वेश्चन मनी आपके पास पड़ा हुआ है, कितने लोगों ने बुकिंग कराया था, आपने उनका नहीं लौटाया है, कितने का लौटाया है, ये आप बताएंगे तो इससे ये पता चल जाएगा कि किस तरह से बेरहमी के साथ इन परिसंपत्तियों को निजी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। लास्ट सवाल सर, फिर जल सत्याग्रह, अगर आपने जो संकेतिक किया, जो उन्होंने डेडलाइन दिया है आपको, अगर वो रास्ता नहीं निकलता है तो आगे का रास्ता क्या रहेगा? सत्याग्रह का दूसरा चरण शुरू होगा। मैंने पहले कहा कि जिसको तो बाकी बस्तियां भी आपसे मांगेंगे फिर पानी के लिए, बाकी बस्तियों के लिए तो कल आने वाले हैं जुस्को के लोग। उन्होंने कल कहा है कि हम लोग आपके पास सोमवार को आके बताएंगे कि दूसरी जगहों का की क्या स्थिति है। उन्होंने पहले जो डेडलाइन हमको दिया उसके सारे कागजात मेरे पास हैं, तो ये उनसे लेना है, उनके पास संसाधन कितना है, वे किस हेड में कितना खर्च कर रहे हैं, उसमें पीने के पानी की क्या प्राथमिकता है, ये सब चीज़ तो उनसे जानना है। मैं तो कोविड नहीं रहता तो काफ़ी हद तक गाड़ी आगे बढ़ी होती। जुस्को ने ये सारा अधिकार एक एग्रीमेंट के तहत राज्य की सरकार से लिया है। राज्य की सरकार ने कोई एक ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा पद नहीं क्रिएट किया है कि अगर ये नहीं देंगे तो आप शिकायत ले कहाँ जाएंगे। विधानसभा में मेरे इस उत्तर का कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में तो मामला सरकार के पास ही नहीं जाएगा। तो जिसको पर दोष देने का या किसी पर दोष देने की बात नहीं है, लोगों का अधिकार क्यों नहीं मिला इतने दिनों तक, उस अधिकार को लेने का एक तरीका हमारी समझ में आया है। इससे बेहतर कोई दूसरा तरीका बता देगा तो हम उस तरीका को अपनाएंगे। तो मुहर्दा की स्कीम है, कई हैं स्कीम्स, इनकी सारे चीज़ों के पीछे क्या तिलिस्म है ये सामने आ रहा है। मगर मेरा उद्देश्य किसी को नंगा करना भी नहीं है। मैं चाहता हूँ लोगों को सुविधाएं मिले, लोगों को जो, इसलिए कि पानी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और वो मिलना चाहिए। अगर हालांकि कई ऐसी बस्तियां हैं, केवल बस्ती नहीं बल्कि लिस्ट बहुत लंबी है जो आज भी पानी के लिए इस उम्मीद में, पानी और बिजली के लिए खासकर, उसमें से पानी और भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, उसके लिए जो है इंतज़ार में बैठे हैं। और अधिकार, पानी का अधिकार मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो जन आंदोलन का रास्ता तो होगा, तैयार है। तो अपने सहयोगी अभिषेक के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।